सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे और बिंदास होंगे जैसे कॉमियंस रहते हैं। अब निक्कू भैया है, क्या लाए। तो आपने एक जंग तो जीत ली, कॉमर्स लेकर आपने यह साबित कर दिया कि आप कुछ यूनिक हैं। नया ट्राई करने में आपको कोई डर नहीं लगता, आप बहुत ही दिलचस्प हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ भी नया आप ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। इनिशियली थोड़ी सी बटरफ्लाइंग चलती रहती है, पेट में चूहे कूदते रहते हैं। तो उन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं आया हूं कि अगर आप कॉमर्स ले चुके हैं तो अकाउंटेंसी को कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटेंसी इससे पहले आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी या ज्यादा तरीके से समझी नहीं होगी। तो सबसे पहली पावर जो आपको इस फील्ड में चाहिए वो है पावर ऑफ पेशेंस। यानी कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई नया सब्जेक्ट है, नई चीजें हैं, नए वर्ड्स होंगे, तो थोड़ा सा मन क्या है ना आपके साथ खेलने लगेगा। अबे देख, कह रहा था मैं कुछ और ले लेता, ये ले लिया तूने, फंस गया, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुझे वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपके पास पावर ऑफ पेशेंस होना चाहिए। स्टे काम, ऑल इज वेल कहना आना चाहिए। फिर जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है खूब सारे नए वर्ड्स यहां मिलने वाले, यानी कि आपको फिर ट्राई टू नो दी वर्ड्स। जो भी वर्ड्स मिलेंगे आप उसके नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, उन सब वर्ड्स को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, एंड देयर मीनिंग। यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड को जानना है ना तो उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब समझो। आपको सच में यकीन आएगा कि यार ये रियल लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीजें होती थी, बस उसके नाम अब हम कॉमर्स के स्टाइल में बोलने वाले हैं। यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, टू नो दी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। यानी कि यहां पर थ्योरी की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आपने एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ ली, उसके मतलब समझ लिया ना, तो हलवा है अकाउंटेंसी, एकदम हलवा। देन फिर रिलेट इट विथ रियल वर्ल्ड। यानी कि जब हम उसका मीनिंग समझ जाते हैं तो मजा कब आता है, जब हम उसको जोड़ पाते हैं। आपको सच में यकीन होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है। कॉमर्स यानी कि पूरी रियल लाइफ, अकाउंटेंसी यानी कि जो अभी तक आप जी रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको अकाउंटेंसी में बदल पाएंगे। कुछ ना कुछ वर्ड होगा जो कि आपके रियल लाइफ में मिलता जुलता होगा। तो अगर आप उसको रिलेट कर लेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। इनिशियली बस लर्निंग करनी है, हमें नए नए वर्ड सीखने हैं, खोजी दिमाग बनना है। यानी कि हमारे पास पावर ऑफ खोजी माइंड होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कॉमर्स में आएंगे तो अकाउंटेंसी में आपको थोड़ा सा खोजी दिमाग रखना पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल्स लानी पड़ेगी। इस वर्ड को उस वर्ड से रिलेट करना आना चाहिए। आप अपने एग्जांपल्स बना सकते हो। इस दुनिया में इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि आप खुद भी, कोई आपको जो अच्छा एग्जांपल लग रहा है, जो आपको अपनी रियल लाइफ से रिलेटेबल लग रहा है, तो उस वर्ड को उसके साथ जोड़ दो, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 आप कॉमर्स में, अकाउंटेंसी की दुनिया में आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। इनिशियली के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, पावर ऑफ पेशेंस। ये थोड़ा सा इनिशियली आपको रखना पड़ता है, ठीक है। देन डोंट बी हार्श। जाहिर सी बात है कि यार कहना आसान है ना, अपनी फिल्म में हर कोई हीरो होता है, लेकिन जब सिचुएशन आती है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार ऐसा लगे कि अबे यार शिट, मेरे पास पेशेंस तो है लेकिन पेशेंस जवाब भी तो देता है, कितने दिन पेशेंस रखें। तो प्लीज उस टाइम पे आपको थोड़ा सा संयम और बांधना है। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। अगर कोई चीज आप भूल रहे हो तो पहली बार जब भी कोई जाता है तो अक्सर भूल ही जाता है। बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो गिर ही जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जब रोम बिल्ट नहीं हुआ तो यार अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट इनिशियली 1 महीने में नहीं आ जाएगा। मैं कितना भी आपसे कहूंगा तो भी आपको लगेगा यार मुझे आज क्यों नहीं आ रहा, अभी क्यों नहीं आ रहा, अरे यार कितना टाइम लगेगा। तो बस मैं यही आपसे कहूंगा कि उस टाइम पे आपको अपने आप से कहना है, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ एंड एंजॉय द डिफरेंट पाथ। यार आपने जो पाथ चूज किया है, ये सबसे पहली जंग होती है ना। सोसाइटी में हम कहते हैं कॉमर्स तो वही लेते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, या आजकल तो चलो ट्रेंड बदल रहा है थैंकफुली, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कॉमर्स में ये नहीं है, वो नहीं है, और आपने उसे चूज किया, यानी आपने अपने मेंटल लेवल को, मेंटल स्ट्रेंथ को यहां तक तो पहुंचा ही दिया है। अब बस ये मेंटल स्ट्रेंथ आपके सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ मैच होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, तो उस टाइम पे आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एंजॉय द डिफरेंट पाथ। आपको इस बात को फील करना है, इसमें जो भी खुशी मिल रही है उस सब को एंजॉय करना। और एक खास बात है कि जब आप अकाउंटेंसी की दुनिया में आएंगे तो 11th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पर हमको हर चीज सीखनी है। सीखने के बाद क्या होगा ना कि जब आप एक बार इस पाथ तक पहुंच जाएंगे, फिर यहां से जब दोबारा देखना शुरू करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पुनः जन्म हो गया है। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस जन्म में आपको पुराने जन्म की सारी चीजें याद आ गई हैं। तो अकाउंट्स में 11th क्लास में ऐसा होता है कि इनिशियली आप पढ़ते जाएंगे,
एक स्टेज आने के बाद, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने के बाद जब आप दोबारा इसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको पूरी पिक्चर यूं ऐसे एकदम क्लियरली दिखेगी, एकदम मस्त पानी में जैसे होता है ना, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पे पानी में देखो तो आपको पूरा जीवन दिखता है, सेम वैसा दिखाई देगा अकाउंटेंसी में भी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, पर धीरे धीरे जब आप उसकी मंजिल तक पहुंचेंगे, फिर वापस जाके जब सब देखेंगे तो अकाउंटेंसी एकदम क्लिस्टर क्लियर आपको समझ में आएगी। और ये सब जो करना है ना, इसको एक चीज के साथ करना है, और वो है विद स्माइल। जब आप स्माइल रखते हैं ना, तो आपका दिल ना आपको कहता रहता है खुद, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर आपने स्माइल छोड़ी, थोड़ा सा भी टेंशन लिया, तो टेंशन हमेशा टेंशन को बढ़ाती है, स्माइल हमेशा टेंशन को कम करती है। तो कोई भी चीज जो हम अकाउंटेंसी की दुनिया में करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, और फिर धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो ये अच्छे से बनेगा। सो टेंशन नहीं लेने का है। वैसे भी निक्कू भैया अपने इस जंगल में आपको कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं देंगे। तो चलिए फिर, ये टिप्स थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप अकाउंटेंसी की दुनिया में अपना कदम रखेंगे और शुरू करेंगे। फिर क्लास में मिलेंगे, मचाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, हंसाएंगे और जिंदगी से इसमें रूबरू भी कराएंगे। तब तक टाटा बाय बाय।